दोस्तों, हमारे कर्म के मुताबिक ही हमें परिणाम मिलता है। जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। हम वही प्राप्त करेंगे जैसा हम कर्म करेंगे। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को दर्शाते हैं। हम एक दिन में ही कर्म करके कोई महान व्यक्ति नहीं बन सकते। सफल होने के लिए हमें लगातार कर्म करते रहना होगा। एक सफल व्यक्ति को सफलता तभी मिलती है जब वो उसकी कद्र करना शुरू कर देता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि सफलता का मार्ग ही भक्ति मार्ग है और ये निश्चय ही जोखिम भरा होता है। इस मार्ग पर पहले कठिनाइयां ही मिलती हैं, जबकि गलत मार्ग पूर्णतः आसान ही होता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि दो तरह के मनुष्य होते हैं। पहले लोग जो पहले सफलता को चुनते हैं और फिर सफलता के लिए मार्ग चुनते हैं, और फिर मार्ग में चाहे घोर बाधाएं ही क्यों न हो, उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। राम जी कहते हैं, निश्चय ऐसे लोग वीर पुरुष होते हैं और हमें ये बहुत प्रिय है। और दूसरे वो लोग हैं जो रास्ता बनाने में विश्वास नहीं रखते और न ही इनका कोई लक्ष्य ही निर्धारित होता है, और करें भी तो कठिनाइयां देखकर लक्ष्य बदल देते हैं और बना बनाया आसान रास्ता जिधर दिख जाए उधर ही चल देते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं, ऐसे लोग बच्चों की तरह होते हैं, अर्थात इन्हें सिर्फ कर्म करने से प्रयोजन होता है, और वो भी ऐसा कर्म जिसे करना आसान हो। जरा भी कठिनाई देखी ये उस काम को गलत समझकर छोड़ देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, ऐसे लोगों की सोच इतनी संकीर्ण होती है कि पारदर्शिता का सदा अभाव ही होता है। जैसे छोटा बच्चा मिठाई खाना पसंद करता है मगर रोग निवारक कड़वी दवा कभी पसंद नहीं करता। जैसे बच्चे सिर्फ ये जानते हैं कि खाने में अच्छा नहीं लग रहा है तो व्यर्थ है, ये परिणाम अच्छा देगी ये जानते ही नहीं, उसी तरह ऐसे लोग उन कार्यों को नहीं करते जिनका परिणाम अच्छा है मगर करते समय आनंद नहीं देते। भगवान श्री राम कहते हैं, परिणाम तक सोचने की इनकी क्षमता ही नहीं होती, इसलिए ऐसे लोग मनुष्य होकर भी मनुष्यता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग कभी भी समाज के कल्याण का कारण नहीं बन सकते। जिस तरह बच्चों को बड़े संभालते हैं वैसे ही बुद्धिमान लोगों को इन्हें संभालना होता है, लेकिन कभी चूक से इन्हें नाजायज ताकत मिल जाए तब ये समाज को तबाही की तरफ ले जाते हैं, और जब तक सत्ता इनके पास रहती है समाज के अंदर तबाही के बीज बोते हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि ये व्यवहार में जायज नाजायज नहीं जानते। और भगवान श्री राम जी कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो व्यवहार में जायज और नाजायज को समझ सके, खास तौर पर तब जब उसके पास नाजायज करने की भी पर्याप्त ताकत हो। जब दुराचार सहने को विवश होते हैं तब सब जानते हैं कि ये दुराचार है, मगर तारीफ उसकी है जब दुराचार करने में सक्षम होने पर दुराचार को समझ सके और कमजोर के साथ न करे। राम जी कहते हैं, अगर कोई मनुष्य वास्तव में एक श्रेष्ठ इंसान के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है तो उसका केवल एक ही उपाय है, स्वयं को सदाचार से हर पल बांधे रखना। और बांधे रखने के लिए केवल एक ही उपाय है कि समाज विरोधी कार्य कभी न करें, और समाज विरोधी कार्य जानने का केवल एक ही उपाय है, जिस काम को आधे से ज्यादा लोग अच्छा कहें उसे अच्छा समझते हुए करें, और गलत कहें तो गलत समझते हुए उनका सर्वथा त्याग करें। श्री राम जी कहते हैं, कुछ चंद लोग क्या चाहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है। राम जी कहते हैं कि जब तक आपके कर्म को सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है तब तक वो सत्कर्म माना ही नहीं जा सकता, और कर्म जब तक सत्कर्म नहीं है तब तक वो भक्ति का रूप नहीं है। जैसे गुंडे डाकू भी कर्म करते हैं तब क्या समाज इनको अच्छा कहता है? इसी प्रकार अगर कोई डरा धमकाकर स्वयं को अच्छा कहलवा ले तो क्या वो अच्छा माना जाएगा? नहीं। राम जी कहते हैं, आपका कर्म तभी अच्छा है जब समाज स्वेच्छा से कहे कि आपका कर्म अच्छा है। राम जी कहते हैं कि आचरण में सद मेरा ही दूसरा नाम है, परिणाम में सद मेरा नाम है, आपत्ति में धैर्य मेरा नाम है, निराशा में आशा मेरा नाम है, क्रोध में शांति मेरा नाम है, कर्म में सक्रियता मेरा नाम है, तो विचारों में श्रेष्ठता मेरा नाम है। राम जी कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, साहसी और मजबूत स्वयं पर भरोसा करने वाले कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। राम जी कहते हैं, सफलता प्राप्ति का सुख कोई साधारण नहीं है बल्कि महान है, सर्वोत्तम है।
तो आसानी से कैसे किसी को मिल सकता है? उसके लिए उसकी कीमत भी सबसे बड़ी है और वो उस व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी जो सफलता प्राप्ति की चाहत करे। श्री राम जी कहते हैं कि ये कीमत वही चुका सकता है जो अपनी सफलता को इस कदर चाहने लग जाए कि अपने लक्ष्य को अपना जीवन मानने लगे, स्वप्न में भी अपने लक्ष्य पर काम करता नजर आए। राम जी कहते हैं फिर उसकी सफलता के लिए मुझे भी खड़ा होना पड़ता है। राम जी कहते हैं वो लोग कभी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते जो लक्ष्य पर काम करने से ज्यादा समाज में चिल्ला चिल्ला कर बताने में रुचि रखते हैं। सफलता वही प्राप्त करते हैं जो चुपचाप अपने लक्ष्य पर कार्य करते हैं, कार्य करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि लक्ष्य बताने का उन्हें ध्यान ही नहीं होता। राम जी कहते हैं सफलता निश्चित रूप से उसे मिलती है जो सफलता के लिए जीना शुरू कर देता है। अर्थात अगर सफलता नहीं मिली तो फिर जीवन ही जीना नहीं चाहते। राम जी कहते हैं जो इस चाहत पर आ जाता है उसे सफलता कभी धोखा नहीं देती। राम जी कहते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए 3 गुण व्यक्ति में होना जरूरी है। पहला, चरित्र उत्तम हो, हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार अपनाए। अगर कोई गलत व्यवहार कर भी दे तो प्रतिशोध लेने की बजाय संबंध सुधारने की कोशिश करे। नहीं समझता है तो उस व्यक्ति का त्याग कर दे। और दूसरा गुण, लक्ष्य प्राप्ति की लगन इतनी प्रबल हो कि उसके सपने दिखने लगे, अर्थात स्वप्न में उसका ध्यान अपने लक्ष्य और उसकी कार्य योजना पर बना रहे। और तीसरा गुण, लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, अर्थात संपूर्ण त्याग। लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी त्यागना, लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी त्यागना पड़े, एक क्षण की भी देर न करे। राम जी कहते हैं उसे संसार की कोई भी नकारात्मक ताकत रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आशा है प्रभु श्री राम जी के ये विचार आपको अवश्य अच्छे लगे होंगे और इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहीं अब बात समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भगवान श्री राम जी की मीठी बातों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। राम जी आपका जीवन मंगलमय बनाए। जय श्री राम।